नमस्कार, जय माता की। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, मंगल के नीचस्व राशि में गोचर के परिणाम की श्रृंखला में आज का वीडियो धनु राशि पर आधारित है। धनु राशि आपके कहने के नाम की है, जन्म की राशि है और मंगल के गोचर के प्रभावों को आप विस्तार से समझना चाहते हैं। आप लग्न के आधार पर भी समझना चाहते हैं और नक्षत्र के आधार पर भी समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके ही लिए है। मंगल नैसर्गिक कुंडली के आधार पर लग्न का स्वामी होता है और अष्टम का स्वामी होता है, यानी मंगल आपकी प्राण ऊर्जा है, आपकी प्राण ऊर्जा है। मंगल आपके अंदर की का साहस है, आपके अंदर की निडरता है, आपके अंदर का जोश है, उत्साह है। मंगल आपके अंदर का बल, वीर्य, ओज है, रक्त का प्रवाह है, आपकी शक्ति है। मंगल ब्रह्मांडी ऊर्जा है, अग्नि का तत्व है और जल तत्व में इनका गोचर, यानी अग्नि में कुछ कमी। इसीलिए मंगल कर्क राशि में नीच के माने जाते हैं। लेकिन मंगल जब भी जल तत्व राशि में होता है तो मेडिकल फील्ड से जुड़े लोगों को काफी फायदे मिलते हैं। मेडिकल फील्ड से, अब मेडिकल फील्ड से जुड़े लोगों को क्यों ज्यादा फायदे मिलते हैं? क्योंकि रोग और बीमारियों का प्रभाव बढ़ जाता है। रोग और बीमारियां, चोट चपेट, दुर्घटनाओं का प्रभाव बढ़ता है। इसीलिए चिकित्सा जगत से जुड़े लोगों को कुछ विशेष फायदा होता है, कुछ नई नई बीमारियां प्रकट होती हैं। तो ये मंगल का नीचस्थ राशि का सार्वजनिक प्रभाव है, सभी के ऊपर लगभग लगभग पड़ता है। तो धनु राशि वालों के लिए कैसा प्रभाव पड़ेगा? धनु राशि के अष्टम भाव में मंगल का गोचर, धनु राशि के आठवें घर में मंगल नीच राशिस्थ होकर के गोचर करेंगे। अब धनु राशि में मंगल पंचम भाव के स्वामी होते हैं और व्यय भाव के स्वामी होते हैं। तो पंचम भाव इनका त्रिकोणीय भाव है और व्यय भाव इनका नकारात्मक भाव है, और वहां के स्वामी होकर के आठवें घर में, तो व्यय भाव का स्वामी आठवें घर में जाएगा तो एक विपरीत राजयोग भी बनाता है। तो उस विपरीत राजयोग का भी काफी अच्छा फायदा आपको मिल सकता है। वहीं आठवें भाव में गोचर के कुछ बुरे परिणाम भी मिल सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि मंगल इन 66 दिनों में, यानी 13 अप्रैल 2025 रात्रि में 1:29 से लेकर के 7 जून रात्रि में 2:12 तक ये 66 दिन कर्क राशि में मंगल गोचर करेंगे। 4 नक्षत्रों में, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, इन 4 नक्षत्रों में गोचर के दरमियान आपको किस तरीके के रिजल्ट देंगे, तो आइए समझते हैं। मंगल आपके पंचमेश हैं, आपके व्ययेश हैं, अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं नीच राशि में। मतलब इसका यह है कि सकारात्मक परिणाम सबसे पहले आप समझ लीजिए। अगर आप साझेदारी का बिजनेस करते रहे हैं या आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ ऐसे कंफ्यूजन्स, ऐसी आशंकाएं पैदा हो गई थी जिनसे साझेदारी या विवाह संबंध टूटने की स्थिति में था, या आप नौकरी कर रहे थे, नौकरी किसी कंफ्यूजन की वजह से आपने छोड़ दी या आपको निकाल दिया गया, तो वहां पर पुनर्संशोधन हो सकता है। यानी साझेदारों के बीच में, आपके दाम्पत्य जीवन में, आपके कर्म क्षेत्र में कहीं पर भी कोई ब्रेकेज हुआ, कोई रुकावट हुई, कोई कंफ्यूजन्स हुए, तो ये मंगल उन कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए आए हैं। इन 66 दिनों में आपको उसका अच्छा फायदा मिल सकता है। रुका कार्य आपका बन सकता है। कोई काम जो बीच में रुक गया था, ये मंगल उस काम को पूरा करने के लिए आया है। ये तो इसके सकारात्मक परिणाम है। टू एवरी एक्शन देयर इज एंड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कोई भी कार्य होता है तो कार्य की प्रतिक्रिया भी होती, क्रिया की प्रतिक्रिया भी होती है। तो मंगल के जहाँ पॉजिटिव है वहां नकारात्मक प्रभाव भी है, वो नकारात्मक प्रभाव को भी समझना जरूरी है। देखिए, आठवें घर में दुर्घटना, चोट चपेट की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। वाहन प्रयोग करते हैं तो बहुत सावधान रहिएगा। यहाँ जल तत्वीय राशि में मंगल आठवें घर में गोचर करेगा तो तालाब और नदी आदि में डूबने का खतरा रहता है, इसलिए वहां स्नान करने से बचिएगा। नदी तालाब में मत भेजिएगा, अपने बच्चों को भी मत भेजिएगा।
जन्म कुंडली में अगर मंगल अच्छी स्थिति में नहीं है, खराब स्थिति में है, तो काफी बुरे परिणाम आपको मिल सकते हैं। जन्म कुंडली में बुरे ग्रहों की दशाएं अंतरदशाएं चल रही, तो इस बुरे मंगल के बहुत बुरे परिणाम मिल सकते हैं। वहीं अगर जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति है तो मंगल के ज्यादा बुरे परिणाम नहीं मिलेंगे। वैसे भी मेष से लेकर के मीन लग्न तक की अलग अलग स्थितियां अभी इसी वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको किस तरीके के परिणाम मिलेंगे स्पष्ट हो जाएगा। मंगल का 8वें घर में गोचर आपको हॉस्पिटलाइज भी करा सकता है, जेल यात्रा भी करा सकता है। तो आर्थिक मामलों में या कहीं पर भी आप कुछ इलीगल करने का प्रयास मत करिएगा, वरना आप इस तरीके का कष्ट भी आपको मिल सकता है, शत्रुओं से भी आपको परेशानी मिल सकती है। आर्थिक मामलों में जैसे आपके ऊपर लोन रहा है, आप समय पे लोन अदा नहीं कर पाए हैं, तो आपकी परेशानी बढ़ सकती है। विदेश यात्राओं के आपके योग बन सकते हैं, ये सकारात्मक पक्ष है। कई दफे मेहनत आपकी कामयाब ना हो, ऐसी भी संभावना है। वहीं आंखों की समस्या, आपको पाइल्स बवासीर आदि की समस्या और आपको ज्वर आदि से परेशानी हो सकती है। सतर्कता जीवन के हर क्षेत्र में रखनी पड़ेगी। देखिए, लगने आपके जो मंगल का नीच भाव में, अष्टम भाव में गोचर, ये आपको बताता है कि जीवन में हर क्षेत्र में आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा इन 66 दिनों में। सुख के लिए, आकस्मिक लाभ के लिए, गुप्त धन प्राप्ति के लिए कोई भी इलीगल कार्य आप ना करिएगा, क्योंकि इसमें आपकी सक्रियता बढ़ सकती है, तो यहाँ आपको बचने की जरूरत है। राजनीति में है तो राजनीति में मंगल अच्छे परिणाम देगा, कई अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं। इस मंगल की वजह से थोड़े से मानसिक कष्ट भी आप महसूस करेंगे, तो और वाणी का दुष्प्रभाव भी होगा, यानी वाणी आपकी ऐसी कटु हो जाएगी कि लोग आपसे थोड़ा सा दूर रहने लग जाएं। तो आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, व्यंग्यपूर्ण भाषा शैली से बचिएगा। संतानों का सुख तो ठीक मिलेगा, लेकिन संतानों की भी वाणी आपके प्रति अच्छी नहीं हो, ऐसा हो सकता है। तो अष्टम भाव में मंगल का ये बैठना विपरीत राजयोग भी देगा, व्ययेश होकर के 8वें घर में। अब विपरीत राजयोग का मतलब यह है कि वो राजयोग जो मेहनत से फलित होता है, जो अचानक से फलित होता है, तो ऐसा विपरीत राजयोग आपको मिल सकता है, तो उसके सकारात्मक परिणाम भी मिलेंगे। अब आइए लग्न के आधार पर देखें। मेष लग्न, कार्यों में रुकावट हो सकती है। वृषभ लग्न, राजनैतिक वर्चस्व आपका निश्चित तौर पर बढ़ेगा, लेकिन गृहस्थ सुख में बाधा आएगी। मिथुन लग्न, व्यापार में उन्नति होगी। कर्क लग्न, विद्या, संतान और राज्य पक्ष से थोड़ी बाधाएं हैं। सिंह लग्न, भाग्य में बाधा होगी, भौतिक सुखों में कमी होगी। कन्या लग्न, पराक्रम पुरुषार्थ ये आपका कामयाब होगा। तुला लग्न, धन की तंगी और गृहस्थ सुख में बाधा हो सकती है। वृश्चिक लग्न, परिश्रम का पूरा लाभ मिलेगा। धनु लग्न, खर्चे आपके काफी बढ़ जाएंगे। मकर लग्न, आपके व्यापार में, नौकरी में, लाभांश में कुछ कमी हो सकती है, भौतिक सुखों में कुछ बाधा हो सकती है। कुंभ लग्न, पराक्रम का फल नहीं मिलेगा। और मीन लग्न, आपके भाग्य की का अवरोध होगा, भाग्य में रुकावट होगी और धन हानि संभव है। अब आइए नक्षत्र के आधार पर। मूल नक्षत्र है आपका, तो 12 अप्रैल के बाद का समय सर्वश्रेष्ठ है। और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है तो 12 मई के बाद का समय सर्वश्रेष्ठ है। और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है तो 12 अप्रैल से 12 मई के बीच का समय सर्वश्रेष्ठ है। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे विदा लेता हूं आपसे। प्रेम से बोलिए